इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर एसईओ और विदाउट लॉस योर अथॉरिटी। अगर आपकी वेबसाइट किसी भी वजह से या तो ड्रॉप होगी है या आपका कोई एडसन वगैरह ब्लॉक हो गया या किसी और वजह से आपको अपनी वेबसाइट जो है वो न्यू डोमेन पे रिडायरेक्ट करनी है, तो वो आपका सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मेथड कौन सा है जिसको आप फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट न्यू डोमेन पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपकी ना तो अथॉरिटी लॉस होगी और ना ही आपकी कोई रैंकिंग ड्रॉप होगी। उससे ये होगा कि आपकी ओल्ड डोमेन न्यू डोमेन पे रिडायरेक्ट हो जाएगी और आपके जितने भी स्पेसिफिक पेज हैं, पोस्ट हैं, वो सब की सब सेम पोजीशन पे आ जाएंगी जैसे कि ओल्ड डोमेन पे थी। तो ये सब सीखने के लिए अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ, फिर आपको मैं बताता हूँ पूरा मेथड कि आपने किस किस चीज़ को फॉलो करते हुए रिडायरेक्ट करना है। तो हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ। तो अब ऐसा करेंगे कि हम इस वाली वेबसाइट को इस वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेंगे विद प्रॉपर एसईओ। इस तरह से आपने रिडायरेक्ट करना है कि गूगल को पता लगना चाहिए कि आपने इस वाली वेबसाइट को इस पर रिडायरेक्ट किया। मतलब मैं आपको जो भी तरीका बताऊंगा उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी अथॉरिटी है, चाहे वो गूगल की नज़र में आप एक नंबर के हिसाब से अगर कर लें, या 1 है या 2 है या 3 है या 5 है, तो वो जितनी भी होगी वो टोटल जो है वो न्यू वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। हमारे पास जैसे भी ये दो वेबसाइट हैं, एक मारसाबाद के नाम से है और एक इफ्रा के नाम से है। ठीक है, हम अब ये करेंगे कि हम मारसाबाद वाली जो है वो हम रिडायरेक्ट करेंगे इफ्रा वाली पे। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर के थ्रू हम कर रहे हैं, आप इसको HTXS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो क्लाउडफ्लेयर ही है। इसलिए कि ये एक तो बहुत इजी है और बहुत आसानी से लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप दो तरह से रिडायरेक्ट लगते हैं। एक, अगर आप सारी पोस्टें सिर्फ होम पेज पे रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो तब भी। तो अगर आप मतलब अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है और आपने सिर्फ उसका डोमेन नेम चेंज किया है जबकि पोस्ट पेजेस सब कुछ सेम है, और आप चाहते हैं कि वो जो स्पेसिफिक एक URL है वो भी हमारी उसी स्पेसिफिक URL पे मूव हो जाए, जैसे कि ऑनलाइन डेटिंग, ये एक आर्टिकल वैसे ही डमी से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला URL, ये वाला जो URL है ये सेम अगर इस पे भी है, क्योंकि आपने ओल्ड वेबसाइट से न्यू वेबसाइट पे बैकअप लिया, वहाँ पे पुट कर दिया, तो जाहिर है फिर URL भी यही होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये सेम URL इस वाली जो URL पे बनेगा वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे करते हैं। उससे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि मैं इस वाली वेबसाइट पे एक पोस्ट कर लेता हूँ जो कि ये वाली है, जो कि सेम URL बन जाएगा। तो मैंने पोस्ट कर ली है सेम, देखें इसका भी स्लग एक जैसा है और इसका भी एक जैसा है। ये आप ये समझने के लायक इस वेबसाइट का बैकअप मैंने इस वाली वेबसाइट पे डाल दिया। अब आपने क्या करना है कि क्लाउडफ्लेयर के अंदर वो वाली वेबसाइट आपकी होस्ट होनी चाहिए जिसको आपने रिडायरेक्ट करना है, और जिस पे अगर आपने रिडायरेक्ट करना है वो बेशक अगर किसी और क्लाउडफ्लेयर पे है या किसी और जगह पे है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसके थ्रू आपने रिडायरेक्ट करना है वो लाजमी क्लाउडफ्लेयर के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि मारसाबाद को जो है हम वो क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे इफ्रा वाली पे। तो आपने क्या करना है, उस फर्दर डोमेन के अंदर जाना है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपका रूल वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था। रूल वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पेज रूल जो है वो क्रिएट करना है, यहाँ से क्लिक करके। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट रूल पे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि किस वाले URL को आपने रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा वाला जो डोमेन है वो ये है, हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे स्लैश और स्टेरिक का मतलब है कि इस वाले URL के बाद जितने भी आगे आपके डोमेन के बाद जितने भी आगे URL हैं वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, तब ये स्टार हमने यहाँ पे पुट किया। अब उसके बाद आपने इसको पिकअप सेटिंग देनी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप
फॉरवर्डिंग यूआरएल पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे मैंने ये फॉरवर्डिंग यूआरएल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब आपने उसको बताना है कि आपने टेम्परेरी करना है या परमानेंटली करना है। तो हम परमानेंट कर रहे हैं तो उसको 301 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब आपने वो वाला डोमेन डालना है जिसके ऊपर रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। अब हमने मार्साबाद को रिडायरेक्ट करना है किस डोमेन पे, हमने इफ्रावली पे करना था, ठीक है। तो अब हम इस डोमेन को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसका $साइन और 1 साथ लाजमी पुट करना है, अगर तो आप चाहते हैं कि सारे के सारे यूआरएल न्यू डोमेन पे शिफ्ट हो जाएं, जो कि यहाँ पे अगली नेक्स्ट डोमेन पे यूआरएल सेम नेम से होगा। जैसे कि लाइक मैंने ये एक पोस्ट की थी, ये बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस वाली जो पोस्ट है ये सेम इसी पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो, तो फिर आपने ये वाला आगे साइन लाजमी डालना है। अगर तो आप चाहते हैं कि मेरा जो मेन डोमेन है या जितनी भी पोस्ट हैं वो सिर्फ इस वाली डोमेन पे रिडायरेक्ट हो जाए, लाइक मैं चाहता हूँ कि मार्साबाद की जितनी भी पोस्ट हैं, क्योंकि मैंने स्टैटिक डाल दिया, स्टैटिक का मतलब है कि जितनी भी पोस्ट हैं वो किस पे रिडायरेक्ट हो। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी मेरी अंदर पेजेस पोस्ट जितनी भी हैं वो इसके होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे स्लैश के बाद $और 1 का साइन लगाता हूँ तो अब क्या होगा कि सेम यूआरएल वाली सेम ही यूआरएल पे रिडायरेक्ट होंगी। इसको अब हम सेव कर देते हैं। सेव होने के बाद अगर आप देखें कि यहाँ पे जो इसकी रिडायरेक्शन थी वो एक्टिव होगी। अब आपने क्या करना है, एक बार इसके जो है वो कैशे जो है वो क्लियर कर दें। हम यहाँ से इसको एक बार कैशे क्लियर कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई ही रिडायरेक्ट हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं सेम इसी यूआरएल को जो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था, ये वाला यूआरएल, यहाँ पे देखें मार्साबाद और आगे ऑनलाइन डेटिंग इंट्रोड्यूस, ठीक है, इसको हम रिडायरेक्ट करते हैं। अभी हम इसको ओपन करके चेक करते हैं क्या ये वाकई इसी वाले यूआरएल पे आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो अब आप देखें कि देखें इफ्रा जो है वो उस वाली डोमेन पे आ गया, उसी स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर। जबकि अगर मैं इसी को जाके दोबारा एडिट करता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, रिमूव करने के बाद अगर मैं सेव करूँगा तो इसका जितने भी यूआरएल हैं वो सब के सब उसके होम पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, इसमें से जो भी आपकी नीड है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी और एक इम्पोर्टेंट जो स्टेप है जो लोग नहीं करते वो आपने लाजमी करना है। वो कैसे करना है, देखिए हमने रिडायरेक्ट तो कर दिया, लेकिन अब हमने गूगल को भी तो बताना है कि ये वाली वेबसाइट इस वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गई है, ताकि वो फिल फौरन आपकी जो है वो अथॉरिटी है वो न्यू वाली वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर दें। उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए एक ज़रूरी काम यह है कि आपकी दोनों वेबसाइट एक ही गूगल सर्च कंसोल के अंदर होस्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ्रावली भी है और मार्साबाद दोनों एक ही सर्च कंसोल के अंदर ऐड है। तो हम क्या करेंगे कि ये मार्साबाद वाली इसकी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है चेंज ऑफ एड्रेस, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको बता देना है कि आपने किस वाली वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट की है वेबसाइट, ठीक है। तो हमारी जैसे कि इफ्रावली है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वैलिडेट एंड अपडेट कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसने बता दिया कि वैलिडेट पास्ट हो गया कि आप ये वाली मार्साबाद वाली इफ्रावली पे रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। उसने हमें बता दिया कि 301 रिडायरेक्ट लगा हुआ है फ्रॉम होम पेज और वेरिफिकेशन फॉर बोथ साइड, कि आपकी दोनों अपनी ही वेबसाइट है ना कि किसी की हैं। यहाँ से आप जैसे ही कंफर्म मूव करेंगे तो यहाँ पे अब आपका ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता देगा दिस साइट इज़ करंटली मूविंग, ठीक है, कि ये वाली वेबसाइट इस वाली वेबसाइट पे मूव हो रही है और डेट भी बता रहा है कि ये 5 नवंबर को मूव हुई है। इससे क्या होगा कि विद इन 15 से 20 डेज़ में आपकी जितनी होल अथॉरिटी या जितनी भी ट्रैफिक है या जितने भी आपके पेजेस इंडेक्स हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे इस वाली वेबसाइट के साथ, जो कि आपने न्यू वेबसाइट पे रिडायरेक्ट की होगी। तो इससे आपकी अथॉरिटी भी लॉस नहीं होती, आपकी ट्रैफिक भी लॉस नहीं होती और आपकी जो और कोई पेजेस वगैरह हैं या आपकी जहाँ पे रैंकिंग थी वो भी सेम आ जाएगी। अगर आप सिर्फ रिडायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ से और गूगल सर्च कंसोल से गूगल को नहीं बताते
उससे आपकी अथॉरिटी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन वो समहाउ ड्रॉप भी हो जाती है। लाइक अगर हम उसको अगेन नंबरिंग में लेते हैं, अगर आपकी 10 अथॉरिटी है तो अगर आप सिर्फ सिंपल रीडायरेक्ट करेंगे और गूगल को नहीं बताएंगे तो 5% अथॉरिटी ट्रांसफ़र होगी, और वो भी ट्रांसफ़र होते होते मे बी आपके 2 से 3 मंथ वो ले ले, जो कि आपकी होल साइट को दोबारा उसी पोजीशन पे लाने के लिए। और वो भी मैंने जैसे भी आपको बता दिया कि वो फुल की फुल अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं होती अगर आप सिंपल रीडायरेक्ट लगाते हैं। तो अब आपने जब भी कोई साइट रीडायरेक्ट करनी हो तो आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए रीडायरेक्ट कर लेनी है। इससे आपकी वेबसाइट, जैसे मैंने बताया, कि फिल फौरन रिकवर भी हो जाएगी और आपकी सारी अथॉरिटी न्यू वाली डोमेन पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उम्मीद है कि अब आपको ये वीडियो मज़े की लगी होगी, और आप इसको, अगर आपको कहीं इसकी ज़रूरत है तो अब आप इसी वे से करते हुए ईज़िली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।